बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। निगरान हुकूमत की होने वाली ये छुट्टी क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह खाखड़ को तलब कर लिया गया अदालत में। और तलब इस मकसद के लिए किया गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर हालात व वाक़यात बन चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं, सियासी अफरा-तफरी है, सियासी इंतशार और खलफशार है, और मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है, जो कि संभलने का नाम नहीं ले रहा। और इसमें कुछ हद तक कसूर तो ये निगरान हुकूमत का है ही, इसमें बहुत ज़्यादा कसूर पीडीएम हुकूमत का भी है। ज़्यादा कसूर उनका है क्योंकि पीडीएम हुकूमत ने जिस तरह से एक चलती चलाई हुकूमत और चलता हुआ मुल्क इमरान खान के दौरे हुकूमत में तरक्की करता हुआ मुल्क डी ट्रैक किया, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा, अदम एतमाद की आड़ में इमरान खान के खिलाफ साजिश की, ये सारा फिर जो मामला था वो पाकिस्तान के गले पड़ गया और इन्होंने अपने इक़्तिदार के मज़े लूटे, याशियाँ मारी, अल्लल्ले तल्लल्ले किए और घर को निकल गए। तो आज अनवारुल्लाह खाखड़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तलब कर लिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है और वो तशवीश में मुब्तला है कि अब क्या किया जाए। तो जनरल आसिम मुनीर की जानिब से बहुत अहम तरीन खिताब, इस मामले पर अहम तरीन फ़ैसला और आगे रास्ता कि आखिरकार पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको सारे मामलात संभालने हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछले जो तकरीबन 2 साल हैं उसमें पीडीएम हुकूमत के दौर में भी और इस मरतबा निगरान हुकूमत के दौर में भी इस्टेब्लिशमेंट ने सारे मामला चलाए। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये जो वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह खाखड़ को तलब किया गया, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है, जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर भूचाल पैदा कर दिया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हलचल पैदा कर दी है। और ये ख़बर आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट तक भी पहुंच गई है। इस्टेब्लिशमेंट को देखिए, इस मकसद के लिए ये जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, इनको इस मकसद के लिए लाया गया था कि ये आते साथ ही पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें और एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े माहिर लोग हैं, लेकिन इनका जो पोल है, इनकी जो असलियत है, वो पहले दिन खुल गई। पहले दिन जो इनकी हकीकत है वो खुलकर सामने आ गई। और जो वज़ीर ख़जाना, निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर, डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, उन्होंने कहा कि इकॉनमी की सूरत हाल इतनी तबाहकुन है, इतनी तबाही और बर्बादी फिरी हुई है, इतने यहाँ पर मईशत का बड़ा गर्क किया हुआ है, मईशत पूरी ज़मीन बोस हो चुकी है। ये तो मुझे अगर पता होता तो मैं तो ये काम जिम्मेदारी लेती ना। ये जो बयान था, ये ना सिर्फ उसकी अपनी अहलियत, काबिलियत को उसने बेनकाब किया कि हालात ख़राब हों तो ये लोग चल नहीं सकते, हालात सही हों तो वो सारे लोग ही चला लेते हैं काम, हालात ख़राब में काम चलाना ही असल महारत है। एक तो उनको बेनकाब किया, दूसरा ये कि जो पीडीएम हुकूमत पिछले 1.5 पौने 2 साल में करके गई, उसका भी उन्होंने कच्चा चट्टा खोल के रख दिया कि ये तबाही और बर्बादी फिर कर गई है। तो ये निगरान हुकूमत बेचारी फारिग हो गई पहले दिन ही। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने सर पकड़ लिया और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर के हाथ में थी। पिछला जो इस्टेब्लिशमेंट का दौर था वो जनरल बाजवा के पास था। जनरल बाजवा ने जैसे तैसे करके पाकिस्तान के मामलात, इकोनॉमिक मामलात, सियासी मामलात, इंटरनेशनल जो सिफारती मामलात है वो संभाल लिए, चला लिए। अब ये जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है और जनरल आसिम मुनीर पिछले 1 साल में इसी मामले पर भाग दौड़ कर रहे हैं। कभी सिक्योरिटी के मामलात, कभी अफ़गानिस्तान के साथ मामलात, कभी मुआशी मामलात, कभी सियासी मामलात, और इसी मामले में पड़े हुए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के हालात और वाक़यात को बेहतर किया जाए, मामलात को बेहतर किया जाए, ताकि चीज़ें स्मूथ हों और पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान आगे तरक्की की जानिब गामज़न हो। उसमें फिर एक ही सूरत नज़र आती है कि मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएँ। 8 फरवरी 2024 जो तारीख़ है इलेक्शन की, उसमें तमाम सियासी सरबराहान, लीडरान, सियासी जमातों को शिरकत का मौका दिया जाए और इलेक्शन करवा दिया जाए। एक तो ये इनकी जानिब से फ़ैसला किया गया, बहुत अहम तरीन। दूसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये भी अब फ़ैसला किया कि ये निगरान हुकूमत तो फारिग होने वाली है और ये जो अनवारुल्लाह खाखड़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तलब किया जाना है, ये इस बात का सबूत है कि निगरान हुकूमत तो जाने वाली है, निगरान हुकूमत फारिग होने वाली है। पहले ही इनका जो स्टेटस है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। और उसकी वजह ये है कि
ये आती है निगरान हुकूमतें सिर्फ 3 महीने यानी कि 90 दिन के लिए। 90 दिन से ऊपर टाइम हो गया और तमाम हुकूमतों को, उसके अंदर चाहे वफाक के अंदर हो, पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, केपी की हो या फिर सिंध की हो, तमाम की तमाम हुकूमतों का जो टाइम है वो 90 दिन से ऊपर हो गया। 90 दिन से ऊपर होने का मतलब ये है कि अब इनका जो स्टेटस है वो गैर आइनी गैर कानूनी हो चुका है। अब वो आइन के मुताबिक नहीं है। अब आप आइन को तोड़ के, आइन को पस पुस्त डाल के, आइन को मअतल करके, आइन के धज्जियाँ उड़ा के हुकूमत में रहना चाहते हैं तो फिर आपका क्या किया जा सकता है? ये तो ज़बरदस्ती धौंस धांधली के ज़रिए से हुकूमत के अंदर बैठे हुए, आइनी कानूनी तौर पर इनके पास कोई जवाज़ या बुनियाद मौजूद नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये फ़ैसला, इस वजह से इमरान खान की रिहाई का फ़ैसला, इमरान खान की रिहाई के लिए भागदौड़ और इमरान खान को भी जेल से निकाल के इलेक्शन के अंदर बराबरी शिरकत का मौका, ये तमाम की तमाम चीज़ें साबित करती हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है, मामलात को बेहतर करना है, चीज़ों को बेहतर करना है। अगर ये सब कुछ नहीं किया जाता तो पाकिस्तान बहुत बड़े हादसे और साने का शिकार हो सकता है। इस वजह से जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि हालात संभल नहीं पा रहे। इमरान खान के खिलाफ जो साजिशें हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही। नवाज शरीफ को जो सहूलतकारी का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाया जा रहा है बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा खौफनाक है। उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तासुर इमेज पाकिस्तान फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की साख वो स्टेक पे लग जाती है। तो इस वजह से अगर नाम इनका आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की फ़ौज का, कि वो सब कुछ देख रहे हैं, चला रहे हैं, मामलात के ऊपर उनकी गहरी नज़र है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हम खुद आके फ्रंट फुट पर खेलते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं, मामलात को चलाते हैं। क्योंकि इनके सर पर रहे तो इनके सहारे बैठे रहे तो फिर ये तो पाकिस्तान का कबाड़ा इन लोगों ने पहले ही कर दिया। मज़ीद इनको बचाना है पाकिस्तान को, और ये जो चोरों डाकुओं का टोला है इनको किसी तरह से कंट्रोल करना है। और ये तमाम की तमाम चीज़ें अब चल रही हैं, मामलात आगे बढ़े हैं और ये तमाम की तमाम चीज़ें साबित करती हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की जो फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस हवाले से मुतहरिक हो गई है। उन्होंने अब डायरेक्ट बराह रास्त इसका कंट्रोल हासिल करना है ताकि चीज़ों को बेहतर किया जाए और पाकिस्तान को जो सियासी अफरा तफरी, मुआशी अदम इस्तेहकाम और सिफारती सतह पर जो बहरान है, जो चैलेंजेस हैं और जो पाकिस्तान को आइसोलेशन का सामना है, उसे निकाला जाए। उस हवाले से जनरल आसिम मुनीर का अहम तरीन फ़ैसला, इमरान खान की रिहाई और इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को शिरकत का मौका, बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है।